बिल्कुल करने ही करने, ऐसे कौन से काम। और दूसरा, फिर आज जो लिखा है तो दूसरे दिन टैली करो, हुआ कि नहीं हुआ, और टिक मार करो। कल मैंने लिखा था कि मैं आज 5 काम करूं, लेकिन 3 ही किया, तो टिक मार करो, 2 रह गए। फिर सोचो 2 कौन रह गए। मैंने दोस्तों के साथ फोन पे ज्यादा बात कर ली। एक टीवी सीरियल था तो मैं 30 मिनट उसमें लगा दिया। तो आपको खुद को लगेगा हाँ ये मैं समय बचा सकता। कभी कभी क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि हम समय कैसे बर्बाद करते हैं। जीवन में अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया, तो आप देखिए आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी। अब जैसे मैं हूं, इतने सारे काम होते हैं, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत पहले से ही एक प्रकार से समय का सही उपयोग करने की आदत बन गई। I used to think the Max is the ghost, but now I am the ghost. मेरे बचपन पे मैक्स को देखकर इतना डरा कि वो जैसे भूत, पर अब मैं इतना नजदीक आ गया हूँ कि अब मैक्स को छोड़कर नहीं रह पाता। अच्छा, इतना बड़ा चेंज आया। आपने वैदिक मैथमेटिक्स देखा है? नहीं। ऑनलाइन वैदिक मैथमेटिक्स के क्लास चलते हैं, क्योंकि वो जादू के खेल की तरह, अगर थोड़ा उसमें रुचि लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, और अपने दोस्तों को भी मैथ्स के उस प्रकार के गेम दिखा सकते हो, तो आपकी रुचि और बढ़ जाएगी। Yes, sir. I used to be scared of exams, but it is my friend now. एग्जाम जब डेट शीट आए तो बहुत डर लगता था कि अब एग्जाम में क्या होगा, या फिर ये एग्जाम वॉरियर बुक का इसका पहला मंत्र ये कि परीक्षा को हमें उत्साह या उमंग की तरह लेना चाहिए, उत्सव की तरह लेना चाहिए। आपकी पढ़ के उससे मेरे को काफी मोटिवेशन मिला। कभी कभी आपको जो समस्याएं आती है ना, वो घर में से ही आती है, तो जो चीज इसमें से आपको काम आई है वो चीजें उनके काम भी आएगी। कम से कम आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं ना, उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए। यस सर। और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है, तुम पढ़ो। सर मेरी मम्मी ने सारे मंत्र पढ़े और मम्मी बहुत खुश हुई। देखिए आपकी ताकत बढ़ गई। आई यूज टू बी Scared of low marks, but now it is my friend. So पहले ऐसा था कि मतलब हमें लगता था कि मार्क्स ही सब कुछ है। एग्जाम्स के बाद हमारे मार्क्स कम आते थे, तो ऐसा लगता था कि अभी मतलब सब कुछ एंड हो गया। पर जब हमने बुक पढ़ा तो मतलब आपने जिस लिखा था, एग्जाम सिर्फ एक लाइफ का प्रिपरेशन है, और आपने हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दिया। हाँ, याद है आपको। मतलब उन्होंने फेलियर किया, पर अगर वो फिर अगर ट्राई नहीं करते तो हम लोगों को मतलब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नहीं मिलता। तो उसके बाद मुझे सीख मिला है कि एग्जाम के मार्क्स कुछ नहीं है, मतलब अगर हम लोग फिर ट्राई करेंगे तो और अच्छा और बेहतर कर सकते। अच्छा, अभी तुम्हारा टेंशन कम हो गया, तब कोई नई चीज सीखने का मन करता है? यस सर। गाना सीखूं, बजाना सीखूं, ऐसा कुछ नया विचार है? पेंटिंग सीखूं? यस सर। ऐसा समय मिला तो कर रही हो? हाँ सर, अब मतलब पोएम लिखता अच्छा स्टार्ट करेगा। हाँ। I used to be scared of presentations, but now it's one of my friend. जैसे आपकी तरफ है, देखा है कि आप कितना जैसे वो कॉन्फिडेंस है, और ये बुक भी मैं पढ़ता है। अभी मैं कॉन्फिडेंस में है, और ये परसिस्टेंस की जब मैं फेल करूंगा तो मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं फिर से तैयार करूंगा। तो मैं अभी जैसे आगे में मैं ये प्रेजेंटेशन कर सकता है, तो अभी हिम्मत आ गया। इसलिए सब। मान लीजिए फुटपाथ पर गरीब महिलाएं सामान बेच रही और इतने में कोई झगड़ा हो गया, तो वो गरीब महिला जिसने कभी टीवी को जवाब नहीं दिया, आपने देखा होगा वो कितना बढ़िया इंटरव्यू देती है। कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कारण क्या है? जो चीज उसने अपने अनुभव में आंखों के सामने देखा, लाग लपेट नहीं, झूठ बोलना नहीं है, तो एकदम से सरलता से वो बता देती है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? सच्चाई के कारण आया। आपका भी कॉन्फिडेंस कैसे आया? उस सच्चाई से आया कि जो मैं कर रहा हूँ, मैंने जो किया है, मैं जो कह रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। मैं डरती थी कि पेपर देते टाइम मैं घबरा ना जाऊं, स्पेशली लिटरेचर में देखती थी ना लेंदी, उसी में घबरा जाती थी बुक पढ़ने के बाद। अब मुझे लग रहा नाउ आई कैन, अब मैं नहीं घबराऊंगी, अब मुझे प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के और प्रैक्टिस करूंगी ताकि मैं घबराऊं ना इतना लेंदी पेपर। और मैं
ज्यादा स्पीड से और तेजी से लिखने की कोशिश करूंगी। मैं अपना हैंडराइटिंग सब कुछ इम्प्रूव करूंगी। वो एकदम कॉन्फिडेंस आ गया। अभी देखती हो बाद में तो गलती नहीं पकड़ में आती। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं घबरा जाती थी एक्चुअली पेपर देख के, लेकिन अब नहीं। देखिए ये सही चीज पकड़ा है। सचमुच में हम वीक नहीं है, हम हड़बड़ी में सब गलती कर देते हैं। कुछ टेक्निक काम आती है। मान लीजिए ऐसा पेपर है ना, चुपचाप 30 सेकंड ऐसे ही बैठिए और एकदम गहरी सांस लीजिए। सांस ऐसे लीजिए एकदम सीना फूल जाए, इतना जितना भर सकते हैं भरिए, और फिर धीरे से उसके सांस को निकालिए। आपका मन एकदम से अलग हो जाएगा। फिर उसकी ओर देखिए तो आपको नई चीज हाथ लग जाएगी, सही चीज हाथ लग जाएगी। नहीं आता है इसलिए गलती होना अलग बात है, लेकिन आता है और गलती होगा ऐसा कभी नहीं होगा। नमस्कार सर, जय गुरु नमस्कार। शंकर। मेरा नाम मृदुमलय बर्मन है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि छोटे घर, शोर और काम काज के बीच मतलब पढ़ना अक्सर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर माता पिता हमारे सपनों को उतना सपोर्ट नहीं करते, उतना गंभीरता से नहीं लेते, तो अब हम क्या कर सकते? देखिए मैं बताता हूँ, मैंने एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे जो मेरे मन को छू गया था। एक पिताजी बैलगाड़ी में अपना जो रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ सामान लेकर के जा रहे थे, और उनका बच्चा उस बैलगाड़ी में सामान भरा पड़ा था, ऊपर कहीं सामान के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन क्या कर रहा था, वो अपनी किताब पढ़ रहा। यानी वो कंफर्ट की चिंता नहीं कर रहा। कुछ लोग होते हैं कि भाई नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? कमरा ऐसा है, अगर उसको 5 स्टार होटल में रखोगे ना तो भी नींद नहीं आएगी। हाँ। तो ये जो सोच है कि सुविधा होगी तो क्षमता आएगी, ऐसा नहीं है। हमारे देश में बोर्ड की एग्जाम में जो नंबर लाते हो बच्चे कौन है? छोटे छोटे गांव के हैं। पहले क्या होता था, बड़े परिवार के, बड़ी स्कूल के बच्चे ही। अब ऐसा नहीं है, छोटे छोटे परिवार के। अब वहां तो कोई कंफर्ट नहीं है। देखिए अभी मैं ब्लाइंड क्रिकेट टीम से बच्चियों को मिला और वो जीत करके आई थी। जब मैंने उनको सुना तो अपने आंख में आंसू आ जाए, ऐसी बातें थी। घर नहीं है और ब्लाइंड है, खेलना सीख रहा, दिव्यांग होने के बावजूद भी वो यहाँ तक पहुंची। तो उसको कहाँ पैदा हुई, कहाँ रहती थी, उसमें मैटर नहीं करता था। तो हम कंफर्ट जोन ही जीवन बनाता है, ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए।